हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसका आप सभी को ही काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे हमारी प्रीवियस वीडियोस पर। सो आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। तो आज के टाइम यानी 2024 में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन से प्रोडक्ट्स कौन से ब्रांड्स के साथ इंगेज होना है, कैसे उन अपने प्रोडक्ट्स का या अपने एफिलिएट लिंक्स का प्रमोशन करना है, क्या-क्या डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है ये भी हम समझेंगे। तो जितने भी आप में से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने टोटली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स कौन से होते हैं, कैसे उनको चूज करें, कौन से प्रोडक्ट चूज करें। देन वी विल टॉक अबाउट द ऑडियंस कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए राइट ऑडियंस क्या है, या फिर इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, ऑलरेडी यू हैव अ वेबसाइट या व्हाटएवर, और फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो करंट ऑडियंस है उसको कौन से प्रोडक्ट्स ब्रांड्स आप बेच सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज मार्केटिंग मेथड्स, कि जब भी हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो क्या क्या मार्केटिंग मेथड्स यू कैन यूज। दूसरी चीज होती है कि अभी जो हमने जिनको मार्केटिंग किया है कितने लोग उस एफिलिएट पर क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग उस प्रोडक्ट को जाके परचेज कर रहे हैं, फिर कैसे उस जो कंपनी है उससे मनी वगैरह हमें लेनी है, वो सारी बात करेंगे। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग में, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। अभी करंटली आई थिंक ईच एंड एवरी कंपनी, ऑलमोस्ट मतलब सभी कंपनीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एफिलिएट मार्केटिंग में इंडल्ज्ड हैं। ठीक है। अब इसमें से जैसे मैं बात कर रही हूँ amazon की, फ्लिपकार्ट की, नायका, जो इंडिया के अगर मैं टॉप ई कॉमर्स ब्रांड्स की बात करूं या फिर मैं वर्ल्ड वाइड भी बात करूं, तो ये सभी एफिलिएट में लिंक्ड हैं। अब ये तो हो गए प्रोडक्ट वाले, लेकिन कुछ सर्विस वाले यानी सास कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, फाइवर हो गया हमारा, उसी के साथ में हमारा गोडैडी है, उसी के साथ में इंडीड हो गया, ये सभी क्या है आपके एफिलिएट में लिंक्ड है। आपको बस ढूंढना है कि वो उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपको चेक करना है। साथ ही हर कंपनी किस प्रोडक्ट पर या किस सर्विस पर कितना आपको पे करेगी, वो डिपेंड करता है कि भाई कि- वो उस कंपनी का पहले से प्री डिसाइडेड होता है। कुछ के अभी मैं आपको सैंपल्स दिखा दूंगी कि भाई ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स पर इतना पैसा पे कर रही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट की और एक दो और कंपनीज की। बाकी फिर आपको ढूँढना है, थोड़ा-सा आपको रिसर्च करनी है कि कौन-कौन सी कंपनीज हैं, और वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे करनी है। ओके, सो देखिए ये एक वेबसाइट है, दैट इज़ affiliate-program.amazon.in। जो इंडिया का अमेज़न है वो आपको जो है पे करता है। इसके लिए आपको साइन अप करके देन आपको रिकमेंड करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स, देन आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, अप टू 10% तक आपको कमीशन मिलता है। मतलब अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो उसके 10% अप्रॉक्सिमेटली 1000 रुपीज आप वहां तक आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, बट हर प्रोडक्ट का अलग अलग है, हर कैटेगरी का अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको साइन अप करके और ये अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होता है। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर लर्न मोर में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको ना एक लिस्ट मिल जाती है, ये देखिए सी। अभी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी पर हम कितना परसेंट जो है पे करते हैं। ओके, जैसे कि किचन अप्लायंसेस, किचन हाउसवेयर 9% है। उसके अलावा एलेक्सा वगैरह डिवाइसेस अगर ये लेते हैं जो अमेज़न के प्रोडक्ट्स हैं, वो 7% आपको पे कर रहा है। मोबाइल फ़ोन्स पर 1% है। देन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स पर 0.1% है। ठीक है? अमेज़न फ्रेश पर 8% है। बिल एंड पेमेंट रिचार्जेस पर 30% आपको ये मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी पूरी डिटेल में आपको चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से ना अब आपने अगर शुरू ही नहीं किया एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी आपने शुरू नहीं किया, तो यहाँ से आप और आइडिया ले सकते हो कि भाई देखो सबसे ज्यादा ये पे कर रहे हैं भाई किचन अप्लायंसेस, फर्नीचर, आउटडोर, डीआईवाई टूल्स, तो इन पर पे कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, अपन इस तरह का कंटेंट बना के इस फील्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कंपटीशन भी ज्यादा होगा, तो थोड़ी सी इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अमेजोन का हो गया, साइट मैंने बता दी, यहाँ पर जाके साइन अप कर सकते हैं।
अभी ये बोल रहा है क्वालिफाइंग, मतलब कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ पर ये बोल रहा है ब्लॉगर्स पहली चीज, पब्लिशर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, 3 कैटेगरी अमेज़न ने बोली है। या तो आप एक ब्लॉगर होने चाहिए हो, ठीक है? उसके अलावा दूसरी चीज आप पब्लिशर होने चाहिए हो, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर होने चाहिए हो, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। या तो आपके पास एक या फिर एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब जैसे कई लोग इंस्टाग्राम वगैरह भी जो है उनके पास वेबसाइट नहीं भी होती, तो अमेज़न उनका भी एफ़िलिएशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बार अपना एक सेटअप बना के कि हाँ भाई मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं, या मेरे जो वेबसाइट है उस पर इतने व्यूज़ मंथली आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पर आप अप्लाई करते हो। हमेशा वैसे तो चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट कई बार नहीं भी एक्सेप्ट करता, उस केस में जब आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, रीच इतनी ज़्यादा नहीं है आपके अकाउंट की या कंटेंट क्रिएशन की, तो उस केस में ये कैंसल कर देता है। बट कॉमन सेंस की बात है, जब आपके पास इतना कम, मान लो आपके 100-200 फॉलोवर्स हैं, मान लो 1000 तक व्यूज़ आपके इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, या यूट्यूब की मैं बात करूँ तो 400-500 व्यूज़ आ रहे हैं, तो उस केस में अमेज़न बोलता है कि भाई वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा अर्न कर नहीं पाओगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना, थोड़ा-सा और काम करना, फिर वापस से यू कैन रीअप्लाई। यही चीज़ आप फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो affiliate.flipkart.com पर जाकर, आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग का, फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर पूरा ये डैशबोर्ड है, आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको ये लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पर ना पूरी कैटेगरी एज़ वेल एज़ यहाँ पर क्या आ गया आपको परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा-सा इसका अमेज़न से कम है, बट अगेन मतलब ट्राई आपको सभी करना है। इसीलिए ना आपने नोटिस किया होगा, जैसे मान लो आप गूगल पे सर्च करते हो भाई टॉप 10 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको जो साइट्स आती हैं उनके साइड में ना लिंक्स भी लगे होते हैं कि भाई अमेज़न से खरीदना है, यहाँ पर इतना प्राइस मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे इतना प्राइस मिल रहा है, एक्स-वाई-ज़ेड साइट पर इतना प्राइस मिल रहा है। तो वो इसीलिए होता है, जिससे कि आप वहाँ पर जाओ, क्लिक करो, और बदले में जो ब्लॉगर है, जो लिंक आपने क्लिक किया उससे उसको पैसा मिला है। आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको तो अमेज़न भी उतना ही देगा, ऐसा नहीं है आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन उस पर्सन ने क्योंकि मार्केटिंग की है, उसने सही तरीके से आपको नॉलेज दी है, और फिर आप क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, तो उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। तो कभी भी आप कोई एफिलिएट लिंक देखो, आप उस पर क्लिक करो, और फिर अमेज़न पे भी चेक करो, अगर दोनों में प्राइस बराबर है आपकी, तो आप वो एफिलिएट लिंक से खरीदो, जिससे कि उस पर्सन का भी फायदा और आपका तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है। ठीक है? तो जस्ट ये एक छोटी-सी चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। अभी जैसे ना होस्टिंगर भी आपको वो देता है, क्या बोलते हैं, एफिलिएट वो देता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट का चेक करोगे कि यार ये वेबसाइट है, ये कोई प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कोई कोर्स वगैरह सेल कर रही है, तो ये एफिलिएट प्रोवाइड करती है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो उसके हेडर या फिर फुटर में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं होस्टिंग करके बिल्कुल फुटर में यहाँ पर गई, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जैसे एफिलिएट प्रोग्राम, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, या फिर सेल विद अस या मार्केट विद अस, इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं। तो कोई भी साइट पर आप जाओ और इस तरह की चीजें देखो। अभी ये देखो होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम, और ये आपको ना थोड़ा-सा यहाँ पर आप थोड़ा-सा रिसर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा कि कितना पैसा जो है ये देगा। ठीक है? यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर का देखो, तो ये बोल रहा है वन्स यू जॉइन अ प्रोग्राम यू कैन रिसीव अप टू 60% ऑन ऑल वेब होस्टिंग पैकेजेस। 60% मतलब अगर मान लो किसी को आप रिकमेंड करते हो और लेट्स से 5000 के आसपास उसका बिल बनता है, होस्टिंग वो खरीदता है, तो अप टू 60% तो आप लगा लो करीब 3000 के आसपास, हाँ, इतना पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है? सो इट्स वेरी गुड, बट अगेन इसकी भी आगे बात करेंगे। सुनने में जितना ईज़ी लग रहा है ना, उतना है नहीं, है ना? तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको स्वीट डिश खिला रही हूँ कि हाँ यार, अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रही हूँ, बट आगे अपन थोड़ी-सी बात भी करेंगे कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। है ना? अभी जैसे फाइवर है, तो फाइवर पर भी जाकर और यहाँ पर ऑप्शंस देखना, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप ये हर साइट क्लिक करो। सबके कुछ ना कुछ एफिलिएट वो होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन मिल जाएँगे। आप ऐसे सर्च करोगे ना भाई बेस्ट एफिलिएट साइट्स विथ हाई कमीशन, आपको बहुत मिल जाएँगे, और बहुत ही ऐसे ना दिखने में बड़े ही ऐसे टेम्प्टिंग लगेंगे, भाई 90% कमीशन, इतना कमाओ उतना। लेकिन ना पॉइंट हमेशा याद रखना, जिसकी मैं आगे भी अभी बात करूँगी कि ना
आप अपनी ऑडियंस को कुछ सेल कर रहे हो, आप अपनी ऑडियंस को कुछ बेच रहे हो, मेक श्योर करो कि वो फ्रॉड ना हो, है ना? क्योंकि नहीं तो आप अपनी जो ब्रांड की इंटीग्रिटी है वो खराब कर दोगे। आज अगर मैं आपको बोलती हूँ, भई ये XYZ प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाओ परचेज़ करो। आपने क्लिक किया, कुछ आपके साथ फ्रॉड हो गया, जो आपने प्रोडक्ट के लिए पे किया वो आया ही नहीं या फिर कुछ पैसे कट गए, आप क्या बोलोगे? यार मैं मतलब हरमीत मैम ने तो यार हमें इतना फ्रॉड करवा दिया हमारे साथ। आप क्या बोलोगे और 4 लोगों को जाके बताओगे, भई वो फलाने-फलाने यूट्यूबर ने मेरे साथ स्कैम करवा दिया। तो वो मेरी इंटीग्रिटी खराब होगी, है ना? उस ब्रांड को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप किसी चीज़ में ऐसे एंगेज हो रहे हो ना, मेक श्योर करो कि आप वो पर्सन सही हो, इसको चेक कर सकते हो। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग में गो फॉर सम जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उन्हीं को ही डील करो। अभी जैसे ये फाइवर है, तो फाइवर में भी ना एफिलिएट्स का ऑप्शन होता है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा सीख कर और क्या कर सकते हो, यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो और ये लीगल है, बिल्कुल सही है ये, इनका जीएसटी वगैरह सब कट-कुटा के आता है। तो इट्स गुड, ठीक है? तो ऐसे आप अपने प्रोडक्ट्स या फिर ब्रांड्स जो हैं चूज़ कर सकते हो कि भाई मैं इस ब्रांड या इस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ दूसरी चीज, अब जो प्रोडक्ट या ब्रांड्स आपने चूज किया उनके लिए राइट ऑडियंस, या फिर आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हो। ऑडियंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऑडियंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स चूज कर सकते हो। अभी जैसे आई एम इनटू फॉर एग्जांपल फैशन रिलेटेड, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास ऑडियंस, मुझे पता चला मेरे गूगल एनालिटिक्स या मेरे जो मेरा डेटा है मेरे पास, उससे मुझे पता चला कि भाई ज्यादातर विमेन ऑडियंस है, उसमें भी 18 से लेकर और 30 तक मेरी जो है ऑडियंस मेरे पास है, मतलब वो लोग जिनको मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। तो उसी के साथ में फिर आपको देखना है एरिया, तो मैंने एरिया बोला कि भाई इंडिया और जैसे जो हमारा एशिया है उसकी ज्यादा ऑडियंस है, हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग मेरे पास ऑडियंस है। इंटरेस्ट उनके वही है, फैशन रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड और हमारे जो हैं डीआईवाई रिलेटेड इस तरह के हैं, तो उनको मैं उसी तरह के प्रोडक्ट सेल करूँगी, है ना? मार्केटिंग मैं उसी तरह से करूँगी। आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी मैं आपको कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, जैसे आप वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड, भाई ये लाइट कहाँ से ली मैंने, ये माइक कहाँ से लिया, ये लैपटॉप कहाँ से लिया, उसके लिंक शेयर कर सकती हूँ मैं आपके साथ में। या फिर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि भई जैसे ये मैंने सीखा कैसे, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स आपको चाहिए, तो उसके मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस और प्रोडक्ट्स के जो डेमोग्राफी है उसको समझ के ही अपनी एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। तो ऑडियंस का एज ग्रुप एंड जेंडर आपको पता होना चाहिए, कौन से एरिया से आपको ज्यादा ऑडियंस आ रही है, उनके इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स से मिल जाएंगी अगर आपकी एक वेबसाइट है। अगर यूट्यूब आप यूज कर रहे हो तो यूट्यूब एनालिटिक्स से मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम की इनसाइट से मिल जाएंगी। कोई प्लेटफॉर्म पे तो आप काम कर रहे हो, उसका अपने आप में एक एनालिटिक्स होता है, एक डेटा होता है, इनसाइट्स होता है, वहां से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करो। अब इसके बाद में आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, मार्केटिंग मेथड। भाई मार्केटिंग कैसे करें? तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊं, एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देयर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस, अ लॉट ऑफ ब्लॉग जो कह रहे हैं भाई बैठे बैठे अपने ना बस एक ही क्लिक से 1 घंटा काम करके फोन से आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग से हजारों लाखों रुपए कमाओ। ठीक है, ऐसा क्लेम करेंगे। बट मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ कि अगर आपको बहुत ही फेयर प्रैक्टिस से काम करना है, बहुत ही अच्छे से लीगल तरीके से आपको काम करना है, तो एफिलिएट मार्केटिंग करने का आज के टाइम में सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली वन वे, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में चाहे आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है, या फिर आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो, फेसबुक के लिए कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट क्या है वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग यानी अपना कंटेंट डिलीवर करके, लोगों को एजुकेट करके, उनको एंटरटेन करके, उनको इन्फ्लुएंस करके ही आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और कोई तरीका, ट्रस्ट मी, आज के टाइम में काम नहीं करेगा। आप, आई नो बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वी हैव अदर वेज, हो सकते हैं, बट मैंने क्या बोला, फेयर प्रैक्टिस, लीगल तरीके से आपको काम करना है। कंटेंट मार्केटिंग आज के टाइम में देयर इज ओनली वे। या फिर दूसरा तरीका है एड्स रन करो, है ना? किसी और के बिहाफ पर रन योर एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, उनको रिजल्ट्स दो, उनके प्रोडक्ट सेल कराओ और कमीशन लो। वो भी एक तरीका है, बट उसके अंदर पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एड्स चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है? तो
3 तरीके यहाँ पर मैंने आपको बताया। पहला कंटेंट मार्केटिंग में वीडियो कंटेंट क्रिएशन, दूसरा रिटन कंटेंट क्रिएशन यानी आपका ब्लॉग, वेबसाइट है या फिर आप ब्लॉगर पे ही काम कर रहे हो, ब्लॉग स्पॉट पे काम कर रहे हो, तो वो भी एक तरीका है और एक पीपीसी या पेड एड्स का तरीका है। तो ये 3 तरीके आपको मिलते हैं। वीडियो कंटेंट क्रिएशन में निश टू निश डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, एंड यूट्यूब ऑफ कोर्स एक अच्छा ऑप्शन है। और यूट्यूब से आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि अगर आप एफिलिएट से तो अर्न कर ही रहे हो, वहां पर अगर कम अर्न हो रहा है तो आपको यूट्यूब भी पैसा दे रहा है। यानी यूट्यूब पर अगर अच्छा थोड़ा आपका कंटेंट बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, आपके व्यूज बढ़ते हैं, तो आप चैनल मोनेटाइज करा के एंड उससे भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो इट इट वुड बी लाइक कि यार चलो एफिलिएट में अगर फेल हुए तो यूट्यूब तो पैसा दे ही रहा है, तो यूट्यूब का ये बेनिफिट है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम क्या है कि इंस्टाग्राम आपको खुद पैसा नहीं देगा, ये मैं बता देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं भाई इंस्टाग्राम पैसा देता है, नहीं, इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता है। आप कैसे पैसा कमाते हो, या तो एफिलिएशन से या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। यानी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करो, उनको आप वो करो, फिर हम आपको जो है पैसा देंगे। तो वो एक तरीका होता है, बट इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता। तो यहाँ पर आप टोटली बेस्ड हो, कंटेंट बनाओ। बट इंस्टाग्राम का फायदा ये है कि रीच अच्छी है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर अच्छी ऑडियंस है, व्यूज अच्छे आ जाते हैं, रीच ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है। उसके साथ में फेसबुक है, तो फेसबुक का भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। फेसबुक आपको कुछ पैसा देता है और वहां पर एफिलिएशन से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा पिंटरेस्ट एक ऑप्शन है, अगर आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस अगर आप टारगेट करना चाहते हो। पिंटरेस्ट भी अभी इंडिया में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मेन मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी लिंक्डइन भी है, अगर आपके कुछ ऐसा एफिलिएशन कर रहे हो या कुछ ऐसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, जैसे कि कोई कोर्स हो गया, कोई आप किसी का कोई SaaS बेस्ड सर्विस बेच रहे हो, जैसे होस्टिंगर मैंने आपको बताया, तो लिंक्डइन कैन बी अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर दैट, ओके। उसके अलावा रिटन कंटेंट क्रिएशन में ब्लॉगिंग यहाँ पर ये ऑप्शन है। अभी भी ये नहीं कह सकते ब्लॉगिंग बिल्कुल खत्म हो गई। बाय द वे, WSCube टेक ने रिसेंटली ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। वांट टू लर्न ब्लॉगिंग फॉर फ्री? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस देख लो, ब्लॉगिंग क्लियर हो जाएगा आपका। यूट्यूब का कोर्स देखना है, WSCube टेक पर ही फ्री यूट्यूब का कोर्स अवेलेबल है, देख लो हमारे साथ में। पेड एड सीखनी है, उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है, सीख लो। मतलब सारा कंटेंट आपको देना है, बस काम और मेहनत आपको करनी है, सीखने का हम आपको प्रॉमिस करना है। साथ ही लाइव सीखनी है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म का लिंक फिल करो। हमारा जो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसमें एनरोल करो। 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस हैं, एकदम फ्री। वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट एफिलिएशन, ठीक है, हमारी खुद की कंपनी है, ओके। देन आप पीपीसी पेड एड सीख सकते हो, ठीक है। और फिर आप एड्स चला के एंड जितने भी लोगों तक एड पहुंचेगा, जितने लोग उस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें ये है कि थोड़ा पहली चीज़ तो ऐड चलानी आनी चाहिए। दूसरी चीज़ थोड़ी-सी वेग चीज़ होती है, बिकॉज़ हमें नहीं पता लोग वहीं पे क्लिक करके उसको परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या सीन रहेगा, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा-सा रह सकता है। बट ये जो 2 मैंने ऑप्शन बताए, यहाँ पर ये थोड़े-से रिस्क फ्री हो जाते हैं, ओके? तो मार्केटिंग मेथड्स आपको समझ में आ गए, इनमें से एक। अब वीडियो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको यूट्यूब एसईओ, कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग, वो सारी चीज़ें आपको स्किल सीखने पड़ेंगी। राइटिंग कंटेंट क्रिएशन में आपको एसईओ अच्छे से आना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। वो सबके कोर्स WSCube टेक पर अवेलेबल है। एक कीवर्ड डालो कंटेंट राइटिंग कोर्स WSCube टेक, एसईओ कोर्स WSCube टेक, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, डू इट, ओके। दूसरी चीज होती है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन और फिर उसका पैसा कैसे मिलता है, तो ये थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पर आपको, जैसे अभी मैंने आपको फेसबुक और फ्लिपकार्ट और होस्टिंगर का आइडिया दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका अकाउंट क्रिएट होता है। और जब आपका ये अकाउंट क्रिएट होता है तो यहीं पर ही आपको सारे डेटा यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। सेम विथ आर फ्लिपकार्ट अकाउंट ऑल्सो, यहाँ पर भी आपको कमीशन का ऑप्शन होता है, टूल्स आपको मिलते हैं जिससे आप अपना डेटा ट्रैक कर लेते हो। जब आप साइन अप कर लेते हो, आपका एफिलिएशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको लिंक्स प्रोवाइड होते हैं, या कुछ के केस में आपको कोड्स प्रोवाइड होते हैं। इसलिए आपने कई सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को कहते हुए सुना होगा, भाई ये कोड यूज करो उस वेबसाइट पर जाकर, तो वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग के लिए फिर आपको पूरा ट्रैक वहां पर आपको मिलेगा कि इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने परचेजिंग किया, इतना आपका कमीशन बना, सब अमाउंट वहां पर होता है। और उसके अलावा कुछ पेमेंट कट होके, पेमेंट डिडक्ट होके, और आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए कुछ लोग जो है पेपैल, जैसे पेपैल एक मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म है, तो क्योंकि वो इंटरनेशनली काम करता है, तो पेपैल अकाउंट मोस्टली जो ये कंपनीज हैं वो मांगती हैं। पेपैल नहीं है तो वो आपका कई कंपनीज जो हैं आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर करती हैं। वो आपको जब एक-एक पर आप इंडिविजुअली लॉगिन करोगे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके मेल्स में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है?
अब यहाँ पर आती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स में देखो, वैसे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, लीगल इश्यूज़। अ, अभी जब से एफ़िलिएट मार्केटिंग इतना पॉपुलर होने लगा है वर्ल्ड वाइड, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस ने कई सारे जो हैं ऐसे लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं कि भई अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेलिंग समबडी समथिंग। आज मान लो किसी को आपने कुछ बेचा और उसको कुछ हार्म हो गई, उसका कुछ जो है साइबर थ्रेट उसका कुछ हो गया, या फिर लेट्स से उसका कुछ स्कैम हो गया, तो कौन जिम्मेदार है? बिकॉज़ यू वर द प्रमोटर, यू वर द इन्फ्लुएंसर। आपने उसको इन्फ्लुएंस किया उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या उस सर्विस को लेने के लिए। आज उसको कुछ नुकसान हो जाता है, आप जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए इस लीगल इश्यूज से बचने का सिंपल तरीका बता रही हूँ। हमेशा आपको ये ऐड करना है, ऑलवेज। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप वीडियो क्रिएशन कर रहे हो, यूट्यूब आप कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, ऑलवेज ऐड अ डिस्क्लेमर कि भाई हमारी वीडियो में एक एफिलिएट लिंक है, बट जिम्मेदारी आपकी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना जो है चेक करके ही आप उस प्रोडक्ट को परचेज करो। यूट्यूब में तो अभी ऑप्शन भी आ गया, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो पूछता है कि क्या भाई कुछ स्पॉन्सर्ड कुछ लिंक वगैरह तो नहीं है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। नहीं तो कई बार यूट्यूब को पता चल जाता है तुमने कुछ स्पॉन्सर किया है बट उस बटन को क्लिक नहीं किया, तो यूट्यूब आपका जो है उस वीडियो को भी हटा सकता है। तो मेक श्योर करो कि उस जो डिस्क्लेमर है उस पर आप जरूर क्लिक करो। मतलब लोगों को पता होना चाहिए ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लोगों को पता होना चाहिए ये स्पॉन्सर्ड लिंक है, तो ही क्या है आप इससे बच पाओगे। ये एक फेयर प्रैक्टिस है जो आपको ज़रूर करनी है। दूसरी चीज़, एफ़िलिएशन है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बेटिंग ऐप्स हैं जो आपको बहुत ही ना बहुत मतलब कह सकते हो आप बहुत पैसा देंगी। मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा, आज हम हमारा भी चैनल है, सबसे ज़्यादा जो हमें कह सकते हो एफ़िलिएशन के लिए जो कॉल्स आते हैं या हमें कॉन्टेक्ट्स आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बेटिंग ऐप्स के लिए, जो ये ऐप्स होती हैं जिसमें आप गेम्स वगैरह खेलते हो, इनके आते हैं और ये बहुत पैसा देते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत पैसा देते हैं। बट यहाँ आपकी कॉल है कि आप उनको प्रमोट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब इनमें भी कुछ तो सही होती हैं बट कुछ बहुत ज़्यादा फेक होती हैं, स्कैम होता है ट्रूली। तो ये सारी चीज़ें आपको ना देख परख के, फिर उनकी कंडीशंस देख के, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख कर ना, ये सारी चीज़ें ही तब आपको डिसाइड करनी है। तो पोटेंशियल बहुत है एफिलिएट मार्केटिंग में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप चाहते हो कंप्लीट कोर्स हम आपका एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड इसी चैनल पर लेकर आएँ, तो कमेंट्स करो। जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे हम उतने ही न्यू कोर्स की प्लानिंग ना उसी कमेंट्स के बेसिस पर करते हैं। तो जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे कि हमारे लिए कोर्स लेकर आओ, उतने जल्दी हम आपके लिए कोर्स लेकर आएँगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ यूज़फुल फॉर यू। एंड अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो आई विश यू लक, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।